प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली विपृष्ठ है। आज की बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। आंध्र में हमने 3 जनसभाएं और एक बड़ी रैली की और इसने चुनाव में बहुत बड़ी जीत दिलाई। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता था कि वो आज ही शपथ ले। यह बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से पीएम हैं, अब फिर पीएम होने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवाएं की, जो कुछ भी बचा है उसे अब पूरा कर देंगे। अगली बार जब आप आइएगा तो कुछ इधर उधर के लोग जीत कर आएंगे, ना वो कोई जिता पाएगा। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से
ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा। और इस तमाम चर्चा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुज गुप्ता और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जुड़ गए हैं। रतन जी, मैं सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आज जिस तरीके से सुबह संसदीय दल की मीटिंग हुई, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का और गुमराह करने का काम किया है। देखिए, अब देश को कौन बांटना चाहता था, संविधान को कौन ठेस पहुंचा रहा था, लोकतंत्र के ऊपर कौन प्रहार कर रहा था, ये तो देश की जनता ने दिखा दिया। देखिए, पूरा कैंपेन जो है वो पूरा कैंपेन भगवान श्री राम के सहारे था। पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान के नाम को लेकर यह पूरा कैंपेन चला रहे थे। और मैंने आपके चैनल पे और बहुत सारे चैनलों पे मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इनकी हवा जो है एकदम विपरीत चल रही है और उत्तर प्रदेश के लोग डंडा लेके इन्हें दौड़ा रहे हैं। नतीजा सामने है। मैंने महाराष्ट्र पे भी कई बार कहा था कि महाराष्ट्र में इनके खिलाफ हवा बह रही है, और खुद मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो महाराष्ट्र में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हमने तय किए थे वो आंकड़े विपरीत गए। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को देश के महान मतदाताओं ने जो ताकत सौंपी है, एक मजबूत विपक्ष में बैठने की जो शक्ति प्रदान की है, उनके इस भरोसे को हम कायम रखेंगे और एक सशक्त, एक मजबूत विपक्ष बनकर प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे, देश की समस्याओं का खुलकर विरोध करेंगे। और हम चाहेंगे इस देश में गरीबी खत्म हो, इस देश में बेरोजगारी खत्म हो, इस देश की महंगाई खत्म हो, इस देश में जो युवा परेशान है, महिला परेशान है, उनके लिए काम हो, और हम मजबूती से काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है, हम उसे सर आंखों पे अपने सर को झुका के स्वीकार करते हैं। जी, अनुज जी, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से रतन जी कह रहे हैं कि यूपी में दौड़ाया गया है? रतन जी, आपको पता है कांग्रेस ने यूपी में कितनी सीट जीती है? भैया, हमारी कितनी सीट थी? हमने 6 सीट जीती है। तो 6 सीट में आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने यूपी की जनता ने आपको समर्थन दे दिया? अरे, और ये 6 सीट भी हैं क्योंकि आपका सपा के साथ गठबंधन था। आपने जो कहा, तो अब बताइए हम कितने सीट पे लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में? सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लड़े तो सब पे ही हैं, चाहे आप सपा के साथ लड़े हो, लड़े तो सब पे ही। आपका वोट बैंक डाइवर्ट तो हर जगह। मेरी बात भी हम उत्तर, अगर आप पूरे देश में पूरे रुक जाइए रतन जी, आप चुप हो जाइए प्लीज। रतन जी बोल लेने दीजिए। पूरे देश में आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सरकार ने हमें, अब देश की जनता ने हमें समर्थन दिया। किस बात का समर्थन? किसी बात का समर्थन आपको न तब दिया, 2014 से लेकर आज तक जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया है। ये आपकी भूल है। 240 सीट जिस पार्टी ने जीती, और मैं तो एनडीए की बात करूंगा, 293 सीट हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है, और आपको ये बहुत कम लग रही है। तो आपको 99 सीट अपनी कितनी लग रही है? देश की जनता ने साफ मैंडेट मोदी जी को दिया है, भाजपा सरकार को दिया है, एनडीए को दिया है। अगले 5 साल देश की सेवा करने का मौका
पूरे देश की जनता ने एनडीए को दिया है और एनडीए और भारत की सरकार बखूबी जानती है कि देश को किस तरह से प्रगति पर ले जाना है। 2014 से लेकर आज तक हम किस तरह से लेकर गए हैं, देश की स्थिति आज कहाँ है, देश में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ये जनता जानती है। जनता ने पूर्ण समर्थन हमें दिया है, इसमें हमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अगर नहीं होता तो आज हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते, ये चीज आपको समझनी चाहिए। 4 सीटें बढ़ जाने से आपकी खुशियां इतनी हो गई तो आप इसी में संतुष्ट रहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं। और विपक्ष की बात कर रहे हैं, अभी तो देखना आपका जो अलायंस है ये जरूर टूटेगा, समय बीतने दीजिए। ये आपका अलायंस टूटने वाला है, आपके पास जो 99 सीट है उसमें से भी कई लोग चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके नेताओं के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है देश को आगे ले जाने का, और यही कारण है कि आप इस तरह से इतनी कम सीटें देश में लाकर आप खुश हो रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस तरह की खुशी है। खैर, खुश रहने का अधिकार सबको है, आप दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दें जब आपका चांस है। रतन जी अगला सवाल आपसे मेरा। अनुज जी आपकी बात पूरी हो गई तो मैं रतन जी से सवाल लेना चाहूंगी। जी, बिल्कुल, रतन जी देखिए, आपने बात की है यूपी में खदेड़ने की, तो वहीं आज नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि हम बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में किसकी सरकार थी और अब 2024 में किसकी सरकार है, ये भी आप सभी जानते हैं। तो हम हार कैसे गए? अब देखिए, जनता का जो मिजाज है, जनता का जो फैसला है, उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। यह कह रहे थे कि 99 पे हम आपको समेट दिए। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी 40 से 100 का आंकड़ा पार कर ली। अकेले दम पे हमने साउथ में आपके दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए। हमने उत्तर प्रदेश में आपकी हालत खराब कर दी। हमने महाराष्ट्र में आपको खदेड़ कर महाराष्ट्र से बाहर कर दिया। आप कहां, जिस बिहार में आपने 40 में से 39 सीट जीती थी, आज आपकी क्या स्थिति है? जिस महाराष्ट्र में आपने सब ले लिया था, वहां की हालत क्या है? जिस कर्नाटक में आपकी स्थिति क्या थी, जिस उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या थी, तो कहीं ना कहीं आपको जनता ने नकारने का काम किया। जो प्रधानमंत्री 6 लाख 7 लाख वोट से जीतते थे, आज वो प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। और जिस राहुल गांधी जी को पानी पी पी के आप लोग कोसते थे और कहते थे इस बार रायबरेली भी हम छीन लेंगे, अमेठी में डर गए। अरे हमने तो अमेठी आपके जबड़े में हाथ डाल के छीन लिया और रायबरेली 4 लाख वोट से जीता है। याद करो, आप लोगों की जो घमंडिया सरकार है, उस घमंडिया सरकार को हमने बैसाखी पे ला के खड़ा कर दिया और नीतीश बाबू के ऊपर उछल रहे हो। अरे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित थे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यही नीतीश बाबू, जिसे आप लोग पलटू राम कहते थे, वही इंडिया अलायंस की शुरुआत किए थे। तो आप चिंता मत करिए, मात्र 2 महीने का इंतजार करिए। ये नीतीश बाबू भी इंडिया अलायंस में आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया अलायंस में आएंगे, जयंत चौधरी भी आएंगे और एकनाथ शिंदे के तो 4 सांसद, कल पता है ना, 4 सांसद शिवसेना उद्धव गुट में चले जाने वाले हैं। तो आप चिंता मत करिए, बैसाखी 2-4 बैसाखी तैयार करिए और प्रधानमंत्री को कहिए कि प्रधानमंत्री जी अब वो धमक दिखाइए, वो चमक दिखाइए, अपनी मैजिक दिखाइए और बिल अब पास करवाइए। ठीक है, आप चिंता मत करिए। अनुज जी, क्या प्रतिक्रिया है? 2 महीने के इंतजार की बात कही गई है। मैं तो कहूंगा रतन तिवारी जी, आप गलत जगह पे हैं। जिस तरह से आपने डायलॉग मारे हैं कि आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। बहुत बढ़िया शब्दों का चयन, बहुत ही उम्दा। रतन जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। बहुत ही उम्दा डायलॉग थे आपके, मुझे तो बहुत अंदर से हंसी आ रही थी कैसे मैंने कंट्रोल की। लेकिन ख्याल अच्छा है आपका कि ये सब आपकी पार्टी में आ जाएंगे। आप एक बात से निश्चिंत रहिए, पूरे 5 साल एनडीए की गवर्नमेंट चलने वाली है। जो विकास कार्य मोदी जी के दिमाग में पहले से चल रहे थे, वो आगे आपको साकार होते नजर आएंगे। एक चीज जरूर हो सकती है कि जो आपके जो इंडिया गठबंधन है,
उसके सांसदों को आप रोक के रखिएगा, किसी भी लालच से रोक के रखें, वो मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं। बाकी एनडीए का किसी भी सांसद को तोड़ने की क्षमता आप में है। और जो एक आप कह रहे थे ना कि अमेठी को हमने जबड़े से निकाल लिया, ये इस तरह के डायलॉग मुझे लगता है कि बहुत फिल्मी डायलॉग थे। पहली बात मैं आपको बताऊं, जनता ने अगर आपको किसी तरह से वोट दिए हैं तो उसका सम्मान करिए। ये जबड़े से निकाल लिया, खोद के निकाल लिया, हमने छीन लिया, इस तरह के शब्द अगर आप बोलेंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इनफैक्ट मैं कहूँ, तो ये जनता देख रही है। अभी से आपका ये हाल है, कहीं आप सत्ता में आ गए तो आपको सीधे कहेंगे मैंने उसका गला काट दिया, उसको जान से मार दिया। तो जिस तरह के ख्यालात, मानसिकता आपकी है कांग्रेस पार्टी की, वो आपके डायलॉग्स में नजर आती है। यही कारण है 40 से 90 आ गए आप, और 90 से 100 110 जाएंगे। आप सरकार नहीं बना पाएंगे। आप बस इसी में खुश रहिए कि आपके 40 से 99 पहुंच गए हैं। और बाकी जनता जानती है कि देश का विकास किन हाथों में सुरक्षित है, उसको ही चुना है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार आई है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जो जनादेश जनता ने दिया है उसका सम्मान करें और उसको स्वीकारिए। अपनी पराजय को स्वीकारना बहुत जरूरी है। रतन जी, आपका मौका आएगा, रुकिए जरा। चलिए बोलिए रतन जी को बोलने दीजिए। मुझे लगता है अंदर से और डायलॉग भी आने वाले हैं, बोलिए, सुनना चाहूंगा मैं जी। देखिए, यह कह रहे हैं कि 99 सीट आपकी आई है। अरे कली विशाल पाटिल महाराष्ट्र के सांगली के जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिए। पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, लेकिन गठबंधन में टिकट न मिलने के कारण वो पूर्णिया से इंडिपेंडेंस लड़े और चुनाव जीत गए। घमंड हमारा नहीं, घमंड तो आपका जनता ने देखा। जो भाजपा के चुने हुए सांसद यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 400 पार अगर हम आ गए तो संविधान को बदल देंगे। यह मैं नहीं कर रहा हूं, टेलीविजन पे हमने देखा, कई पेपरों में पढ़ा। आपके कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान को बदल देंगे। बिहार से भी आवाज आ रही थी संविधान को बदल देंगे, और संविधान की रक्षा करने की बात थी। और जिस प्रकार इस देश के युवाओं ने, इस देश के मतदाताओं ने मजबूती से डटकर हमने एनडीए का सामना किया, भारतीय जनता पार्टी का सामना किया, नतीजा सबके सामने। अरे आपको कैसी खुशी, जिस मतदाताओं ने, जिस भारत की जनता ने आपको 303 सीट पे बैठाया था अकेले भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी आज 240 सीट पे आके सिमट गई। वह भारतीय जनता पार्टी जो अकेले अपने दम पर सत्ता के सिंहासन पर बैठकर लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी, लगातार विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही थी, लगातार नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, तमाम ऐसे बिल ला रही थी, किसानों के खिलाफ काले कानून ला रही थी, किसानों को कुचलने वाले आपके मंत्री आज चुनाव हार चुके हैं लखीमपुर खीरी। तो आपका जो अत्याचार था वो देश की जनता ने 10 वर्षों तक देखा, और ऐसा हंटर चलाया कि आप लोग कहां आ गए। आप देखिए ना, अयोध्या भी आप हार गए। जिस अयोध्या में आपने इतना बड़ा शो किया था, इतना बड़ा इवेंट किया था, उस अयोध्या की जनता ने भी आपको नकार दिया। भगवान श्री राम के सहारे आप उत्तर प्रदेश के एक एक गली में घूम रहे थे, पूरे भारत में घूम रहे थे और कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान श्री राम ने भी आपको नकार दिया, और उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति रह गई। आज अनुज जी आप बताइए कि आज बिना बैसाखी के आप सरकार बना सकते हैं क्या? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर आपका साथ छोड़ देते हैं तो आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं क्या? वो जवाब जनता के सामने आपको रखना चाहिए। ठीक है रतन जी। जी अनुज जी, क्या कारण रहा कि 240 पर ही अटक गए? ये रतन जी पूछ रहे हैं आपसे। और साथ ही ये भी बताइए कि ये भी क्या कारण था कि अयोध्या में शिकस्त खानी पड़ी? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या के नहीं हैं,
वो हमारे पूरे देश के हैं। जहां जहां हिंदुत्व है वहां वहां उनके दिलों में प्रभु श्री राम है। अयोध्या में हार जीत तो विश्लेषण का विषय है, उससे हम चर्चा, हमारा आत्ममंथन चल रहा है कि हम किस वजह से हारे। हमने प्रभु श्री राम का मंदिर इस भावना के साथ नहीं बनवाया कि हम यूपी में ये करना चाहते हैं, देश में ये करना चाहते हैं, सरकार आए या ना आए, वो हमारा मुद्दा था। और सरकार में जब नहीं थे तब भी मुद्दा था, सरकार में आए तब भी मुद्दा था। लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन ये अविश्वसनीय जो कार्य है सिर्फ भाजपा सरकार ने संभव था और वो करके दिखाया। और आगे भी इस तरह का किसी भी तरह का जो कमिटमेंट सरकार करेगी और हम सरकार में रहे, हम सत्ता में रहे, देश की अगर सेवा का मौका मिला, जनता की सेवा का मौका मिला तो आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो मथुरा हो चाहे काशी हो। हम जहां पर हिंदुत्व की बात आएगी तो भाजपा सरकार पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ी मिलेगी। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे वोट कम होते हैं या बढ़ते हैं, इस बात से कोई मतलब, यह आस्था का विषय है, इसमें राजनीतिक हमारा कोई लाभ लेने का कभी भी कोई मतलब नहीं था। दूसरी चीज आपको बताएं कि जो भी सीट कम हुई है उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि देश में विकास पे लोग ज्यादा वोट देते हैं या जातिगत ज्यादा वोट देते हैं, इस पे भी चर्चा हम कर रहे हैं। जनता को भ्रमित भी किया गया है, जनता को गुमराह भी किया गया है। लेकिन ये सब के बाद अगर हम देखें तो एनडीए को पूर्ण बहुमत आज भी प्राप्त है, 273 से ये काफी 21 सीट ज्यादा है। तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है सरकार बनाने में, ना ही हमें सरकार चलाने में किसी तरह का दिक्कत आने वाली है। हम पूर्ण संतुष्ट हैं। जनता ने जो भी जिस तरह का हमें मैंडेट दिया है, जिस तरह की हमें ताकत दी है, उस पूरी ताकत और निष्ठा के साथ देश और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। ठीक है रतन जी, एक और सवाल नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया है, विरोधी पार्टी से किया, कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर की कुछ तस्वीरें आई थी सामने, उसमें बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े थे और मोदी जी कह रहे हैं कि उनसे लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अब लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसे दीजिए पैसे दीजिए। तो अब क्या हुआ? तो ये तो गरीबों का हनन हो रहा है, इस तरीके से मोदी जी ने बोला है। महक जी, मैं आपको बता दूं कि आज भी हम सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाए, सरकार बनाने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश का जो मिजाज है, पूरे देश की जनता में जो माहौल बना है, वो यह माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। मुझे उस दिन से लेके आज तक मेरे मोबाइल पे तमाम मैसेज आ रहे हैं। भाजपा के साथियों ने भी मैसेज किया है कि बधाई हो, आपकी सरकार बन गई, बधाई हो, कांग्रेस पार्टी जीत गई, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए महिलाओं को प्रति वर्ष देने का प्रावधान था, 8,500 रुपए महीने के देने के प्रावधान थे। वो सच्चाई है। इसके लिए महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर लाइन लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है, अब तो हमें 8,500 रुपए मिल जाए। लेकिन जनता को अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी सरकार नहीं बना रही है, 2 महीने का इंतजार करिए। निश्चित तौर पे जब सरकार हमारी बनेगी, जब नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो 8,500 रुपया पक्का दिया जाएगा। हम झूठे वादे नहीं करते महक जी कि हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, विदेशों में काला धन जमा है उसको लेके आएंगे। हम झूठे वादे नहीं करते। हमारी सरकार बनने दीजिए, निश्चित तौर पे हम सारे किए हुए वादे को पूरा करके दिखाएंगे। जी, मेरे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रतन जी और अनुज जी। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक संसद सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।